नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 7 अक्टूबर है और नवरात्र का पहला दिन है। आप सबको नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नवरात्र के साथ साथ आज गुरुवार का दिन है। ये दिन भी महत्वपूर्ण है। आज सरसों में भी एक आध छोटी मोटी खबर है और सरसों में जो गिरावट है और सरसों की आगे दिशा क्या है उस पर चर्चा करेंगे। साथ में थोड़ी सी बात नरमा की और थोड़ी सी बात बासमती की। बात शुरू करने से पहले आपसे वही विनम्र निवेदन कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि आपको हर हमारा अपलोड वीडियो तुरंत आपके मोबाइल पर मिले। आप शेयर और लाइक बहुत करते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आइए बात शुरू करते हैं सरसों की। जैसा कल सरसों ने रिकवरी हासिल की थी, कुछ थोड़ी सी तेजी दिखाई थी गति में, चाल में, आज वो गति थोड़ी मध्यम पड़ती हुई दिखाई दी। थोड़ी सी आज कमजोर रही है सरसों। कल से यूं समझिए कि हाजिर बाजार के अंदर 50 से 60 रुपए की आज कमजोरी रही, मंदी रही। इसके पीछे कारण क्या है? और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि बाजार के अंदर, बड़े व्यापारी बाजार के अंदर एक अफवाह घूम रही है सुबह से। वो ये कि केंद्र सरकार अब और तेल तिलहन पर आयात शुल्क जो है, विदेशी तेलों पर जो आयात शुल्क लगता है उसमें फिर कमी कर सकती है। इससे पहले सरकार 2 बार यह कदम उठा चुकी है। दोबारा और कमी करने की जो बात आई है उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, क्या प्रेशर है सरकार पर, क्या दबाव है, पता नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के सरकार को शायद ऐसा लगता है कि इस समय सरसों के तेल सहित सभी खाद्य तेलों में बहुत ज़्यादा महंगाई है। आगे बड़े त्योहार है और त्योहारों पर लोगों को राहत देने के लिए शायद इस तरह का कदम उठाया जा सकता है। लेकिन अभी तक इस तरह की कोई पुष्टि नहीं हुई है। हमने भी अपने स्तर पर केंद्र सरकार के अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया और लेकिन स्थिति स्पष्ट नहीं हुई कि सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी कम की है या नहीं की है। अगर कोई इस तरह की खबर आएगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। दूसरी बात यह है कि आज अक्टूबर का जो वायदा बाजार रहा, अक्टूबर माह के लिए जो वायदा बाजार होता है उसमें थोड़ी सी गिरावट जरूर दर्ज की गई है। उसमें गिरावट इसलिए दर्ज हुई है, एक तो वही अफवाह की जो बाजार में जो रूमर चल रही है, जो मैंने अभी आपको बताई। दूसरा इसका कारण है कि इस समय मुनाफा वसूली हो रही है और मुनाफा वसूली करने वाले लोग सक्रिय जब होते हैं तब बिकवाली बढ़ती है और बिकवाली बढ़ने से बाजार पे दबाव बनता है। आप ध्यान से देखिए कि जो नवंबर माह का वायदा है वो अभी भी 8400 से ऊपर प्लस होकर के मजबूत स्थिति में खड़ा है। तो कुल मिलाकर के क्या है कि सरसों की दिशा अभी मजबूत है, सरसों की दिशा अभी तेजी की तरफ है। सरसों में कोई बड़ी मंदी की संभावना नहीं है और सरसों धीरे धीरे और आगे बढ़ने की दिशा में आगे बढ़ रही है। बात करते हैं नरमा की। तो नरमा देखिए आज थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर देखने को मिला है नरमा पे। शायद थोड़ी आवक बढ़ गई है इसलिए, और शायद थोड़ा सा रफ्तार ज्यादा पकड़ ली है इसने एक बार के लिए, तो इस कारण से थोड़ा सा प्रेशर आया है। और अभी इसमें नरमा के अंदर, कॉटन के अंदर कोई बड़ी गिरावट की, कोई बड़े मंदे की संभावना दूर दूर तक नहीं है। आवक बढ़ने के बाद भी हल्का फुल्का दबाव चलता रहेगा, थोड़ा बहुत 100-50 रुपए का अप डाउन चल सकता है, लेकिन बड़ी मंदी नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर दिखाई दे रही है कि यह है जो नरमा का जो बाजार है ये आने वाले कुछ दिन के अंदर और अच्छी तेजी पकड़ सकता है। जिस तरह की खबरें कॉटन के बारे में आ रही है कि कॉटन की जो क्रॉप है वो चारों तरफ मतलब कमजोर है, खराब हो रही है। मौसम ने साथ नहीं दिया, पिंक वार्म ने बड़ा नुकसान किया है, गुलाबी सुंडी ने उत्तर भारत में। तो इस तरह की सारी खबरों को मिलाकर के जो उत्पादन है उस पर काफी विपरीत असर पड़ा है, काफी बुरा असर पड़ा है। इसलिए इसकी स्थिति कमजोर है और इसके भाव में अच्छा सुधार आ सकता है। रही बात बासमती की, तो बासमती के साथ भी वही स्थिति है। कल से, परसों से आवक की जो गति है वो बढ़ रही है। हालांकि अभी भी 1509 को ही आवक आ रही है और 1509 की उपलब्धता इस बार पिछले सालों की तुलना में काफी कम है। कुछ लोग इसे 20% कम बताते हैं तो कुछ इसे 30-35% तक भी कम बताते हैं। 1121 और 1401 की भी वही स्थिति है। ये फसलें भी 20-20% कम बताई जा रही है। हालांकि ये जो कमी है 1718 इसको पूर्ति करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये तो आवक शुरू होने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन इसके बावजूद देखिए भाव में कोई बड़ी कमजोरी नहीं देखने को मिल रही है। आइए कुछ बात कर लेते हैं भाव, मंडियों के भाव की। आज भरतपुर का भाव, आज भरतपुर की मंडी तो बंद थी, क्लोज थी,
आज वहाँ नवरात्र के दिन मंडी पहले दिन बंद रहती है, तो वहाँ पर एक अनुमान ये लगाया गया है कि वहाँ पर आज भाव जो है कल से 30-40 रुपये कमज़ोर है। कल 8300 रुपये का भाव था, आज 8260 रुपये का अंदाज़ा लगाया गया है। जयपुर में भाव रहा है आज 8700 रुपये, दादरी में 8300 रुपये, आगरा में 9350, निवई में 8550, दिल्ली में 8350, टोंक में 8230, अलवर में 8400, इलाहाबाद में 7646 और आदमपुर में भाव रहा है 7741, बूंदी में भाव रहा है 7800। सलोनी का भाव आज 2 बार डाउन हुआ है, पहले 9300 था भाव और उसके बाद 9250 हुआ और अब 9200 भाव है शाम को। नरमा के भाव है आज सिरसा में नरमा बिका है 7500 रुपये और सरदूलगढ़ में बिका है 7805 रुपये, मोड़ मंडी में 7240 रुपये, इलाहाबाद में 7565 रुपये, आदमपुर में 7524 रुपये, भट्टू में 7580 रुपये, हनुमानगढ़ में 7621 रुपये और कपास इलाहाबाद में बिकी है देसी कपास 6780 रुपये और सिरसा में 6560 रुपये। आज बासमती 1509 के जो भाव हैं वो नरेला में रहे हैं 3057 रुपये, तरन तारण में 3196 रुपये, पुंडरी में 3197 रुपये, रादौर में 2955 रुपये, कैथल में 2925 रुपये, पानीपत में 3181 रुपये, दबड़ा मंडी उत्तर प्रदेश में 2750 रुपये, घरौंडा में 2941 रुपये, समालखा में 3155 रुपये, टोहाना में 3200 रुपये, जहांगीराबाद में 2931 रुपये, गढ़ मुक्तेश्वर मंडी में 2981 रुपये, नरवाना में 2940 रुपये, कोटकपूरा पंजाब में 3155, मैनपुरी यूपी में 2400, सहारनपुर में 2980 और हाथरस में भाव रहा है 2900 रुपये। कल फिर आपके से इसी तरह से मुलाकात होगी, भाव की समीक्षा और जो जिन्सों की स्थिति है उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार।